नमस्कार स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? पहले बताओ, और आप लोगों को ढेर सारे होली के पर्व और ये पावन त्योहार का ढेर सारी शुभकामनाएं। सो अगेन आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विद्यातो। सो अभी हम लोग का क्लास 11th का क्लासेज स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली, और हम लोग कंटिन्यूअसली अपने चैनल पे 11th के वीडियोस लेके आ रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर दिए होंगे। आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड द डायमेंशन, और यूनिट्स एंड डायमेंशन के सारे सिस्टम्स के बारे में आज का हम लोग का स्टडी होगा जनरली। सो इस क्लासेस के अंदर में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर ले अपने क्लासेस का, तो हम लोग जो पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सिस्टम्स क्या होते हैं जैसे यूनिट्स, और उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे डायमेंशंस के ऊपर में। क्लियर? सो सबसे पहले अभी हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में हम लोग जो चीज देख रहे हैं उसमें फिजिक्स किसे कहते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स एक्चुअल में होता क्या है। खैर, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लें, हेडिंग लगा लेते हैं अपना। क्लियर? और हेडिंग लगाते हैं हम लोग आज का, सबसे बड़ी बात है आज का हम लोग हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग होगा हमारा आज का यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, आज हम लोग जो इस चैप्टर में स्टडी करने चल रहे हैं उसमें एक्चुअल में हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर में आज का हम लोग का स्टडी हो, यूनिट्स किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है, इन सारी चीजों को आज के क्लासेस में हम देखें। सबसे पहले हमारे माइंड में जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्लास 11 से हैं, तो किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हम क्यों इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किए थे अपने वीडियो में, लेक्चर्स में, तो आपने देखा होगा, लेकिन आज फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स किसे कहते हैं। सो इसका आंसर सिंपली आप लोग को भी पता है और हम लोग को भी पता है और सारे बच्चे भी लगभग जानते हैं कि कुछ नहीं है। ये क्या है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीज अबाउट स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, सो क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन हमारा आज का चैप्टर होगा, जो चैप्टर 2 होते हैं हमारे 11th क्लासेस के लिए। जो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, तो यूनिट सेकंड लेकर हमने आया इस चैप्टर के ऊपर में। और हम यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर में होते हैं, कहीं पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट होते हैं और कहीं पे यूनिट्स एंड डायमेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। खैर, तो इसमें हम लोग पहले सिंपली जो रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज नथिंग, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना, यानी कि वैसे साइंस का, वैसे विज्ञान का भाग है ये, बहुत की वैसे विज्ञान का भाग है, वही फिजिक्स वैसे विज्ञान का भाग है जिसके अंतर्गत में हम लोग इस प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाले घटना के बारे में स्टडी करते हैं। खैर, इस सारी चीजों को तो हम ऑलरेडी जानते थे कि कैसे कैसे घटना होते थे, कैसी कैसी फिनोमिना होते थे, सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जानते भी हैं। जैसे इसके अंदर में हम लोग देखते क्या थे कि एवरीडे आपने देखा होगा कि कुछ एवरीडे आपको सन का जो सिस्टम होते थे, रेज करना और सनसेट होना, ये दोनों चीजों को आप लोग पर डे देखते होंगे कि सूरज एक तरफ से निकलता था और दूसरी तरफ वो क्या होता था, डाउन हो जाता था। तो ये आपका पर डे का एक स्टोरी, ये भी एक फिजिकल, इसके बारे में भी हमें नॉलेज कौन दिया, फिजिक्स ही ने दिया। ठीक है, सो अब हम लोग ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आए, और आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल में यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम लोग इसको समझें कि यूनिट क्या होते हैं और डायमेंशंस क्या होता है। तो लगा दीजिए यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियोस आपके पास हमेशा आते रहेंगे,
और इस तरह के वीडियोस, अब यूनिट 2 आ गया, फिर यूनिट 3 आ जाएगा, यूनिट 4 है, कंटिन्यूअसली आपका ऑल ओवर चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। सो आपको अगर हमारे वीडियो और हमारे क्लासेस के साथ जुड़ना है, पढ़ना है, ये बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस इतना करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और थोड़ा सा एक टीचर को हेल्प करने के नाते आप जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कर दें, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले ये देते हैं। ये क्या होता है कि लिख लो पहले, द chosen standard of measurement, chosen standard of the measurement of quantity which has same in nature. Nature is called unit of the quantity. मतलब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे जो लिखे है हमने, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी विच हैज सेम इन नेचर इज कॉल्ड यूनिट ऑफ, मतलब ऐसे कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चूज किया जाता है जो पूरे नेचर में सेम होता है, पूरे जगहों पे सेम होता है, उसी को हम लोग यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सब चीज बराबर होता है, ठीक है। जैसे आप देख लो कि कोई, मैं एक क्षण के लिए लेता हूं कि मैं अगर छोटा सा एग्जांपल ले कि ये रिंग है, सपोज दैट दिस इज द रिंग, ये ले लो रिंग है, तो रिंग है, तो इस रिंग के अंदर में ये रिंग किस चीज का बना, सिल्वर का बना, ठीक है। मैंने मान लिया सिल्वर है, तो सिल्वर सब जगहों के लिए क्या होगा, सिल्वर ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये सिल्वर अमेरिका में जाके गोल्ड बन जाए और नेपाल में जाके टीन बन जाए, ऐसा तो नहीं है। सिल्वर है तो मतलब सब जगह के लिए सिल्वर ही होता है। उसी तरह अगर सेकेंड है, टाइम का यूनिट, तो सब जगह के लिए उसको स्टैंडर्ड क्या माना जाता है, टाइम ही होता है। मीटर है तो मीटर भी सब जगह के लिए क्या होता है, मीटर ही होता है। किलोमीटर है तो सब जगह के लिए क्या होता है, किलोमीटर। तो खैर इसी प्रकार से आपका क्या होता है, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ अ मेजरमेंट which has a same in nature is called units of the quantity, जो इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम है, मान लो ये आपके पास एक रॉड है, इसमें हम काफी डायमेंशन फॉर्मूला भी करवाएंगे आपको। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली बेसिकली अगर इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेना है तो ये चैप्टर टोटली का टोटली डायमेंशन फॉर्मूला पे डिपेंड है। अगर आप इसकी डायमेंशन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 11th में तो आपका हेल्प करेगा ही है, और 12th में जब आप जाके न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कहीं कहीं क्वेश्चंस के आगे में लिखा होता है प्यारे बच्चों कि आप इसका आंसर तो फाइंड करो और ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशंस। सो आपको उस समय डायमेंशन निकालना हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई इक्वेशन आपको प्रूव करने के लिए दे दिया एंड उसमें एक क्वेश्चन जोड़ दिया एक नंबर में कि हाँ ऑल्सो फाइंड द डायमेंशंस, सो उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके यूनिट वगैरह को निकालने में या फिर डायमेंशन वगैरह फाइंड करने में। तो यहाँ जनरली जो इस चैप्टर है वो टोटल का टोटल आपका क्या है, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड है। इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें थ्योरी बहुत कम है, ना के बराबर है थ्योरी, तो थ्योरी से आप कुछ इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, बट इसमें जो है मेनली आपको डायमेंशन प्रैक्टिस काफी करना है। सो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे सारी चीज खत्म हो जाएगी। खैर मान लो कि रॉड है, तो रॉड क्या है, इस टोटल रॉड को हम मान लेते हैं 6 मीटर का रॉड है। कितने मीटर का है, 6 मीटर। टोटल का टोटल जो रॉड है आपका 6 मीटर है। अब इसको हमने 3 भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड कर लिया, एंड दिस वन इज द 2 मीटर, दिस वन इज द 2 मीटर एंड दैट वन इज द 2 मीटर। 2 मीटर का इसमें कितने भागों में बट गया, 3 भागों में बट गया, राइट। अब देखो कि ये जो 2 मीटर देख रहे हैं, मीटर, ए मीटर और ए मीटर या फिर ए मीटर, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं, यानी कि आपने यहाँ पे देखा एक न्यूमेरिक वैल्यू है और एक आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है। ये दो चीज से मिलकर आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनता है। एक न्यूमेरिक वैल्यू का होना भी जरूरी है और उसके साथ में इसका भी होना जरूरी है। खैर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं और आगे के फिर देखते हैं इससे आगे क्या है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। आवाज मेरे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमने उसका जो बताया आपको कि साइजेस ये हैं और उसका क्या बोलते हैं, जो डायमेंशंस हम लोगों ने निकाला कि 2-2 मीटर में अगर डिवाइड कर देते हैं 6 मीटर टोटल हो जाता है, तो कैसे होता है उसका भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू N इंटू U। तो अब देखो Q क्या होता है, Q इज व्हाट,
व्हाट इज द क्यू? तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये आपका क्यू कहलाता है। क्यू जो बड़े क्यू लिखते हैं ये एक्चुअल में कहलाता है मैग्नीट्यूड्स ऑफ यूनिट। एंड एन वेयर एन इज व्हाट? न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। देखो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हुआ, जैसे अभी हमने वो रॉड का जो शेप बनाया था इस तरीके से, और उसमें हमने बताया कि दो दो भागों में बांट, 3 भागों में बांट दो, दो 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 का, तो 6 जो हुआ ये सिर्फ 6 अगर हम बोल देते तो इससे किसी चीज का आप एक्सप्लेन नहीं करते हो। 6 मीटर क्या मतलब, 6 मीटर है या किलोमीटर है या 6 क्या है, व्हाट इज द 6 सेकेंड है। तो इसके साथ में एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड यूनिट का भी जरूरत पड़ा। उसी कारण से हमें मैग्नीट्यूड्स ऑफ यूनिट्स निकालने का तरीका, और इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया वो बन गया Q इक्वल टू N इंटू U, जिसमें Q क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, N क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें हम कैसे निकालेंगे उसको आगे हम देखते हैं। अब देखो, अब जो प्रॉब्लम हम ये वाले जो प्रॉब्लम हम बताए थे कि 6 मीटर है और 2 भाग में इसको ले लिए, तो हम इसी को करके कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो न्यूमेरिक वैल्यू कितने हो गए? N इक्वल टू कितने हो गए हमारे पास? कि 3 भागों में बांटा, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइड 3 भागों में बांटा, 3 हो गए। और स्टैंडर्ड यूनिट हमने इसमें क्या मान लिया? 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। तो 2 मीटर हम यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? एक स्टैंडर्ड यूनिट्स मांग रहे हैं, U इक्वल टू लिख दो यहाँ पे, U इक्वल टू यूनिट्स ऑफ सिस्टम, यूनिट्स ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम है आपका उसका क्या है? यूनिट्स है। तो हमने इस सिस्टम के लिए कितना यूनिट मान लिया? 2 मीटर। सो यहाँ पे अगर हमको Q निकालना होगा तो क्या करेंगे? N इंटू यू कर देंगे, और N कितना है? 3, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितना दिए? और 2 मीटर, तो टोटल कितना आ गया? 6 मीटर। सो Q इक्वल टू हाउ मच? 6 मीटर। So the length of this rod is how much? 6 meter. So how can we find that exact value on my diagram? So should we calculate like this? Okay, first you have to divide 3 parts, like a 2 meter, 2 meter, 2 meter, and also find out what is the standard unit for this. So we have a standard unit, so 2 meter. Okay, so 2 meter is the value of U, which is given in that dimensions, and N is what? The numeric value, and the Q is what? The magnitude of the units. So later we have to find we have to apply that formula Q is equal to NU. If we apply Q is equal to NU, so we have a two given data is one in the 6 meter and second one in the 2 meter. So exactly we are calculated by using that formula. Again आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो इस तरह से आप बहुत सारे यूनिट्स को यहाँ से प्रॉब्लम को आप बनाना, और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे यूनिट्स को आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। चलो अब हम लोग जो मेरा मेन फोकस है उस चीज पे आते हैं और देखते हैं डायमेंशंस को। क्लियर? व्हाट इज द डायमेंशन? चलो यहाँ पे लगा देते हैं हेडिंग डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल quantities, the dimension of a physical quantities are the power to which the base quantities are raised to represent a drive unit. Raised to represent drive unit. यहाँ पे 2 यूनिट्स आ रहे हैं, एक ड्राइव यूनिट्स आ रहे हैं और एक बेस यूनिट्स आ रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके उसको भी समझेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। तो डायमेंशन को हम लोग एग्जैक्टली समझते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, वो ऐसे पावर को बोलते हैं जिससे क्या होता है? बेस क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटी कितने हैं आपके? तो बेस क्वांटिटी आपके पास 7 होते हैं। सबसे पहले इसको समझ, बेस क्वांटिटी
कितने हैं? 7। ठीक है, 7 है। कौन कौन? 7 बेस क्वांटिटी। एक हो गया लेंथ, ठीक है, दूसरा हो गया लेंथ हो गया, मास हो गया, तीसरा टाइम हो गया, जो कॉमनली यूज होता है आपके डायमेंशंस में। कॉमनली ये तीनों क्वांटिटीज आपके डायमेंशन में जनरली यूज होता है। वी आर यूजिंग कंटिन्यूअसली इन आवर फॉर्मूला what we are calculated by using that dimension, so we have to apply these three. These are the common. जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया प्यारे बच्चों, ये आपके लिए क्या होता है? कॉमन होता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, हम लोग इसके बारे में भी लिखेंगे अभी। इलेक्ट्रिक करंट हो गया या थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर हो गया, इसको लिख दो थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोग स्टडी करेंगे जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करने जाओगे तो वहाँ, या डिप्लोमा वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपके पास एक पेपर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, तो आप वहाँ पे देखोगे तो थर्मल टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे हो गया, वो भी उसको बेस क्वांटिटी में माना गया है, ठीक है। उसके बाद आप लेके चल सकते हो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी बेस क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 ल्यूमिनस इंटेंसिटी मान लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और एक मान लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मान लो, अमाउंट ऑफ, केमिस्ट्री में जनरली मिले। तो अभी तक हमें जो स्पेशली हमने अपने आंखों से जो देखा, तो हम लोग लेंथ, मास और टाइम तो कॉमन है, तो हम कंटिन्यू किसी भी डायमेंशंस में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी दिखा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी थोड़ा बहुत कभी देखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो हमें अभी तक नहीं दिखा है। और इस टेम्परेचर भी देखा है, जिसको हम लोग थीटा और टी से दोनों से डिनोट करते हैं। लेंथ के लिए जो हम लोग डायमेंशन एग्जैक्टली बनाए हुए हैं वो है एल, मास के लिए जो बनाया हुआ है उसको एम, और टाइम के लिए जो बनाया गया है यहाँ पे टी। इससे हम लोग लेंथ, मास और टाइम को इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके लिए हम लोग ने एम्पेयर, यानी एम्पेयर होते हैं, वहां से हमने डायमेंशन को निकाला और इसको हम लोग कैपिटल लेटर ए से लिखे। थर्मोडायनेमिक्स है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का केल्विन के से इंडिकेट की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो डायमेंशंस फॉर्मूला अप्लाई किए, एक कैंडेला के लेकर सीडी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके लिए हम लोगों ने मोल रखा, ठीक है। अब इस सारे चीजों को डायमेंशंस क्या बताता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इसको लगाना। ये जितने चीजें हैं आपके पास, इन सारी चीजों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देना, ठीक है। ये जितने चीजें सबको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डालना, यही आपका डायमेंशंस है। मतलब ये बेस क्वांटिटी हुआ, और इसी बेस क्वांटिटी से हम डायरेक्ट क्वांटिटी निकालेंगे, और इसी बेस क्वांटिटी के ऊपर में जब पावर का डिस्कशन करेंगे, वही पावर आपका क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। जैसे लेंथ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, पावर कितना है? 1 है, तो दैट पावर यहाँ पे लिखा था क्वांटिटी किसका? विच द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी का जो पावर है वो रेज करते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? डायरेक्ट क्वांटिटीज को, डायरेक्ट यूनिट्स को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो जल्दी, और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको लेंथ ले लेते हो, ब्रेथ ले लेते हो, ठीक है, और ब्रेथ ले लेते हो, और क्या लेते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ले लेते हो, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और एक हाइट हो गया। क्लियर? तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ को नापते हो किस चीज में? लंबाई ही होता है ना लेंथ, और ब्रेथ भी तो एक लंबाई ही होता है, 4 मीटर 5 फीट, कुछ भी एक लंबाई ही होता है, और हाइट भी क्या है? एक लंबाई ही होता है। सो लेंथ हम लोग ने इसमें क्या देखा कि तीनों एक तरह का क्या है? लंबाई है। लेंथ भी लंबाई है, ब्रेथ भी लंबाई है, और हाइट भी लंबाई। तो लंबाई के लिए हम लोग यहाँ पे डायमेंशन क्या यूज करते हैं? एल। क्लियर? ब्रेथ है तो एक लंबाई है, इसके लिए भी डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे? एल। और हाइट है तो हाइट भी आपका क्या है? एक लंबाई है, तो इसके लिए भी हम लोग डायमेंशन किस चीज का यूज करेंगे? एल।
सो इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या हो जाएगा L के पावर 3, और इसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो ये आपका क्या हो जाता है वॉल्यूम का डायमेंशन। जैसे अब अगर इसको फुली फॉर्म में लिखना है, यानी कि अब तो यहाँ पे हमने पावर देख लिया, किसका पावर है L3 का, लेकिन बाकी जो हमें तो कॉमनली आपको लिखना है M, L और T, कम से कम इतने लैंग्वेज में तो आपको लिखना है हर डायमेंशन। तो M यहाँ पे है नहीं है, L है बिल्कुल है, और T है नहीं है। तो M का पावर कितना है, जब नहीं है तो 0 है, L का पावर कितना है 3 है, और T का पावर कितना है 0 है। तो इसलिए अगर आपको लिखना हो एग्जाम में तो इस तरीके से लिखेंगे ML का पावर 3 और T 0 है। अब यहां से SI यूनिट अगर देखो, डायमेंशन हमें SI यूनिट निकालना भी सिखा देता है आसानी से। लेंथ है, L है तो लेंथ है, लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है मीटर, ठीक है, लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है मीटर, जिसको इंडिकेट करते हैं M, और इसका पावर कितना है 3, तो M3, यानी कि जो वॉल्यूम होता है उसका SI यूनिट आपको याद होगा, बचपन में पढ़ाई किए होंगे, अगर शरारती नहीं होंगे तब तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि M3 के लिए यूनिट्स वॉल्यूम के लिए यूनिट आपका क्या होता है MQ होता है, तो आपको पता चल गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला, फिलहाल के लिए छोटा छोटा देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि आपके लिए एरिया, एक क्वेश्चन देखते हैं, एरिया, एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया, एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है, एक लंबाई ही है, L इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो L स्क्वायर डायमेंशन लिखो, तो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे M0 L स्क्वायर T0, और इसका SI यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर है। इस तरीके से आप यहाँ पे डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। और क्वेश्चंस देखें हम लोग, तो यहाँ पे सारा चीज अभी आपका क्या होगा डायमेंशन पे ही चलेगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे वॉल्यूम देख लिया, अब डेंसिटी देख ले। डेंसिटी का नाम आपने सुना, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ डायमेंशन देख लिए हैं, तो मास का क्या होगा, मास के लिए डायमेंशन हम लोग पढ़े M, और वॉल्यूम के लिए क्या निकल गया था L के पावर 3। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे हमको डेंसिटी होगा यानी कि डायमेंशन लिखना होगा, तो M तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, लेकिन L नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर जो है ना, जिस तरीके से जनरल मैथ में आपका पावर चेंज हो जाता है उसी तरीके से ये भी ऊपर जाएगा तो -0, यहाँ +3 था, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा M पावर 1, L के पावर -3 और T के पावर 0। अब बताओ भाई T कहां से आ गया, तो कॉमन फॉर्म होता है MLT के फॉर्म में हमको डायमेंशन लिखना होता है, तो जो हमारे पास नहीं कंसीडर उसको 0 लिख देंगे, और जो कंसीडर जिसकी वैल्यू आ रही है उसका उतना पावर लिख देंगे। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें हम काफी सारे डायमेंशंस का प्रॉब्लम करवाएंगे, बहुत ही बेहद खूबसूरत क्लास होगा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में तरह तरह के डायमेंशन से रिलेटेड आंसर देंगे, तो हम लोग वहां प्रैक्टिस करेंगे, और लगातार 2-3 क्लास हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे 11th का। और आई होप कि ये सारी चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और इस सारी चीजों को जानने के लिए आपको करना होगा बस एक ही काम, जो अक्सर हमने बोला करता है कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर। देखो प्यारे बच्चों, आपको तो टीचर को अप्रिशिएट करना, और अप्रिशिएट कैसे करोगे, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके। सो फटाफट हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिले, ठीक है जी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।